जब गांव में रहेंगे तो गोल टोपी, और जब तहसील थाने में आएंगे तो यूनियन की टोपी। थाने तहसीलों में हिम्मत करना, वरना भगा भगा के मरेंगे। इस बात का ध्यान रखना। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम राज चलेगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जय श्री राम, जय श्री राम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी और संघीय लोग हमेशा हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह नष्ट नहीं होने वाला है। आज हम आपको दो वीडियो दिखाएंगे। पहला वीडियो जिसमें कि हारा हुआ बीजेपी का एक विधायक, अब विधायक तो ना ही कहिए उसको, विधानसभा प्रत्याशी या नेता कह सकते हैं, वो कैसे मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है और कैसे कह रहा है कि टोपी वालों को दौड़ा के मारेंगे। हम दूसरी वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें दिखेगा आपको कैसे गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह दी जा रही है और लोग एक साथ मिलकर नारा लगाते हुए निकल रहे हैं। हर हर महादेव के भी नारे लग रहे हैं और नारे लग रहे हैं नाराए तकबीर के भी। हम दोनों चीजें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे नेता साहब है कौन और कहां से चुनाव हारे हैं और उसके बाद इनकी बौखलाहट कैसे निकलकर सामने आ रही। जरा आप वीडियो देख लीजिए। कुछ समाज के लोग यूनियन की टोपी ओढ़कर दोनों पहन के जब गांव में रहेंगे तो गोल टोपी, और जब तहसील थाने में आएंगे तो यूनियन की टोपी। होश में आके यूनियन की टोपी पहन के थाने तहसीलों में हिम्मत करना, वरना भगा भगा के मरेंगे। इस बात का ध्यान रखना। 5 साल। तो वीडियो देखा आपने, वीडियो में देखा कैसे कह रहे हैं कि गोल टोपी वालों को भगा भगा के मारेंगे। आप समझिए ये कौन है। ये है मुजफ्फरनगर जिले की बुराना सीट से बीजेपी से चुनाव हारे हैं। हारे क्या, नकारे गए हैं। ये जनता ने इन्हें सीधे वापसी का रास्ता दिखा दिया कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि कैसे ये मंच पर खड़ा होकर बदतमीजी कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र है कि हार गए हैं उमेश मलिक साहब, इनका नाम उमेश मलिक है। ये चुनाव हार गए, जनता ने इन्हें नकार दिया, तो अब ये जनता के बारे में ऐसे उल्टे सीधे शब्द कह रहे हैं। भाई जनता तो ही है, मुसलमान भी जनता है, हिंदू भी जनता है, सब जनता है, तो उनके बारे में इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं साहब। आप समझिए कि कितनी घिनौनी मानसिकता है इनकी। वहीं अब दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, जिस तस्वीर को देखकर आप सोचेंगे कि यही हमारा सच्चा भारत है, जहां हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर चलते हैं। 2 झंडे आपको दिखाई देंगे, भगवा भी हरा भी। भगवा जो कि हिंदुत्व का प्रतीक है, हरा जो कि मुसलमानों का प्रतीक चिन्ह है, वो दोनों झंडे दिखाई दे रहे हैं और नारे भी लग रहे हैं, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के। जरा आप तस्वीर देखिए, ये गंगा जमुनी तहजीब को तरजीह देती हुई तस्वीर है। वीडियो देखिए। एकता का राज चलेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम राज चलेगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जय श्री राम, जय श्री राम। तो सुना आपने, नारा क्या था? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। हिंदू और मुसलमान मिलकर साथ चलते हैं। आपने देखा कि भगवा झंडा भी दिखाई दे रहा है, आपने देखा कि मुस्लिम समाज की टोपी भी दिखाई दे रही है, आपने देखा कि मुस्लिम समाज का झंडा भी दिखाई दे रहा है और नारे भी लग रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। और उधर हिंदू भाई कह रहा है कि नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। इसे कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, इसे कहते हैं भारत देश की नई तस्वीर, इसे कहते हैं कि मिलन तस्वीर। ये जो वीडियो ट्वीट किया गया है, विनी जे है जिन्होंने ट्वीट किया है, लिखते ये है असली भारत। और वाकई में भारत की असली तस्वीर दिखाने की इस वीडियो के जरिए कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं, कभी फिल्म बनाकर, कभी हिजाब के नाम पर, तो कभी त्रिपुरा में दंगे फैलाकर? ये कौन लोग हैं? इनको जरा पहचान लीजिएगा, क्योंकि ये
आस्तीन के सांप हैं, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर जोड़ने का काम किया होता तो ऐसे ऐसे काम करते जैसे ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये नेता, आपने सुना अभी उमेश मलिक को सुना आपने, कैसे वो भद्दी भद्दी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे मुसलमानों के प्रति ऐसी भाषा बोल रहा है कि मारेंगे काटेंगे। और बीजेपी की यही भाषा रही है, आज से नहीं हमेशा से। भारतीय जनता पार्टी के पुराने भाषण उठा के देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली में एक बार मारो काटो की बात रही हो, चाहे इनके एक डुमरियागंज से देवेंद्र, उनका नाम याद होगा आपको, कैसे वो मुसलमानों को गाली दे रहा था, कैसे वो जो हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। आप समझ सकते हैं, जनता ने उसे भी उठा के पटक दिया और कह दिया कि चलो हटो, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम भी चुनाव इस बार नहीं जीत पाओगे। तो हमेशा ये जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, जो ये धर्म संसद करते हैं, धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को गाली देते हैं, धर्म संसद के नाम पर ये संविधान को गाली देते हैं, कानून को गाली देते हैं, ये ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे ही लोग नफरत फैलाते हैं। ये जो तस्वीर आपने वीडियो देखी, यही सच्चे भारत की तस्वीर है। हिंदू मुसलमान मिल के साथ चल रहे हैं और पढ़ाया भी गया बचपन में, आपको भी पढ़ाया गया होगा, हमको भी पढ़ाया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये भेदभाव पैदा करने वाले कौन है? द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाकर एक पहलू को दिखाकर मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा की जा रही हिंदुओं के अंदर, ये कौन लोग हैं? आप इनको जान सकते हैं? कौन प्रचार कर रहा है इस वक्त? बीजेपी और आरएसएस पूरी तरीके से उस फिल्म का प्रचार कर रही है, क्योंकि इसी से इनको प्रॉफिट होने वाला है, इनको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि 2024 के चुनाव में कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है। अब वही मुद्दा उठा रहे, हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी कर रहे हैं। लेकिन यह तस्वीर बीजेपी के बड़े बड़े नेता देख लें, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियो को देखकर। क्योंकि ये जो करना चाह रहे हैं, ये जो हिंदू मुसलमान को बांटना चाह रहे हैं, अब हिंदू मुसलमान एक साथ चल पड़ा है और नारा है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। यानी हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ निर्णय करेंगे। इनको तोड़ने की कोशिश कौन कर रही है? राजनेता कर रहे हैं। ये लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते साहब, इस बात को आप गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि इनका काम ही यही है भाई। ये हमेशा से लोगों को बांटने की साजिशें रचते रहते हैं, हमेशा से देश को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और बड़े से लेकर छोटे तक, जिन बड़े वाले जो है उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि देश को जोड़े, एक साथ लेकर चले, एक सूत्र में पिरोए, जहां हिंदू भाई भी हो, जहां मुसलमान भाई भी हो, जहां सिख भाई भी हो और जहां ईसाई भी हो, सब आपस में मिलकर काम करें, सब देश की उन्नति और प्रगति के लिए काम करें। लेकिन नहीं चाहते ऐसा। देश के बड़के बड़के नेता ये नहीं चाहते, जो बड़ी कुर्सियों पर इस वक्त बैठे हुए, आप समझ गए होंगे हमारा इशारा किस ओर है। वो लोग भी इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि एक फिल्म आई, फिल्म का जिक्र मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि उन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि मुसलमान क्या चाहता है, हिंदू क्या चाहता है। हिंदू कतई मुसलमान से लड़ना नहीं चाहता, मुसलमान कतई हिंदू से लड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये राजनेता और धर्म के ठेकेदार ये कराने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ेंगे तो हमारा फायदा होगा, ये लड़ेंगे तो वोट पोलराइज होगा, हमको हमारा वाला मिल जाएगा, इनको ये सब इधर उधर हो जाएंगे। ये सब करने की कोशिश की जा रही है। इस देश को तोड़ने की कोशिश संघियों द्वारा की जा रही है, लगातार की जा रही है। आपने देखा ना, उमेश मलिक को सुना ना, किस तरह की भाषा थी। और वही दूसरी तरफ वीडियो भी हमने आपको दिखाया, उस वीडियो को देखकर भी आप अंदाजा लगाइए क्या ये बीजेपी के जो नेता है, इनकी भाषा मुसलमानों के प्रति कैसी है, कितनी घृणा है इनके मन में, कितना ये मुसलमानों को उल्टा सीधा हमेशा बोलते रहते हैं। कभी मंच पर बोलेंगे, कभी पीछे बोलेंगे, कभी बीच में बोलेंगे, कहीं भी ये जहां भी रहते हैं, मुसलमानों के प्रति इनके मन में घृणा ही रहती है, द्वेष ही भरा हुआ है। और यही जहर भरने की कोशिश ये देश के हर नागरिक में करना चाह रहे हैं। लेकिन देश का नागरिक समझदार हो गया है, देश का नागरिक नारा लगाने लगा है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। वो चाहता है कि हम एक रहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं एकता में शक्ति का चैप्टर आपने भी पढ़ा होगा। जब एक बंडल तोड़ देता है तो पिता कहता है कि सारे बंडलों को एक साथ रखो, फिर तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाता है, यही एकता की शक्ति है। और यही हर देश के नागरिक को समझना चाहिए। ये नारा नहीं था, ये कोई कई चुनावी रैली नहीं थी जहां ये लोग जा रहे थे। ये लोग एकता की मिसाल पेश कर रहे थे और कह रहे थे कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। तो बीजेपी के नेता ये समझ ले, जो हिंदुओं मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ ले कि हिंदू मुस्लिम अब साथ चलने वाला है। इसीलिए इनके बड़े बड़े नेताओं की अब टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इनकी दुकान ही इसी वजह से चलती है कि हिंदू मुसलमान के बीच विवाद होगा तो हमारी दुकान चलती रहेगी। अब जनता समझ चुकी है, आम नागरिक ये समझ चुका है कि हमको साथ रहना है, इनके मंसूबों पर पानी फेर देना है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।